गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम माद्रिका है और आज हम लोग एक और कहानी सुनने जा रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों से। इस कहानी का नाम है आसमानी सौगंध। तो शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के जवानी के दिन थे। नई नई शादी हुई थी। एक बार उसकी पत्नी ने अपने माता पिता से मिलने की जिद ठान ली। मुल्ला ने भी सोचा, इतने दिन बीत गए हैं माँ बाप से दूर हुए, अगर बेगम अब अपने माता पिता के पास जाना ही चाहती है तो उसमें बुराई भी क्या है। चलो 2-4 दिन के लिए उसको उसके माता पिता के पास छोड़ आते हैं। जी भर जाएगा तो आ जाएगी। ऐसा सोचकर मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बेगम को लेकर ससुराल पहुंच गया। जब वह अपनी बेगम को ससुराल पहुंचाकर वापस लौट रहा था, तब साले वह ससुर दोनों ने ही उसे रात को ससुराल में ही रुक जाने को कहा। ससुराल के लोग मुल्ला नसरुद्दीन को समझाने लगे, देखो बेटा, यहाँ से तुम्हारे घर जाने के रास्ते में खतरे ही खतरे हैं। 2 कोस का जंगल है और एक फरलांग का कब्रिस्तान, ये दोनों ही तुम्हारे घर की राह में हैं। जंगल में चोर डाकू छुपे रहते हैं और राहगीरों के साथ लूटपाट करते हैं। कब्रिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में नशेड़ियों का अड्डा है। नशेड़ियों के उत्पात से वहां बराबर कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। मगर इस तरह के हादसों के खौफ से मुल्ला नसरुद्दीन अपना इरादा बदल ले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने ससुराल वालों को समझाया, चोर डाकू या नशेड़ियों से डरने की जरूरत नहीं, ये लोग तो खुद ही डरते हैं और शरीफों लोगों को डराकर जंगल का रुख करते हैं। गुनाह करने वाले कभी शरीफों का सामना नहीं कर सकते। वे ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिन पर उनका खौफ हावी हो जाता है। यदि चोर डाकू के भय से हम चलना फिरना ही छोड़ दें तो दुनिया का व्यापार रुक जाएगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे जाने दें, मेरा विश्वास करें, चोर डाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बहुत कहने पर भी जब मुल्ला नसरुद्दीन ससुराल में रुकने को तैयार नहीं हुआ, तब भारी मन से ससुराल वालों ने उसे जाने की इजाजत दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन उनसे विदा लेकर अपने घर के रास्ते पे चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। जब वह जंगल के पास पहुंचा तब मध्यरात्रि का समय था। उसने देखा 4-5 लोगों का एक झुंड हाथ में कुछ गठरियां लेकर उसके आगे चला जा रहा है। वह चुपचाप चलता रहा। उसने झुंड के बारे में अनुमान लगाया, शायद ये भी राहजन हो, चोर या लुटेरे भी हो सकते हैं। ऐसा सोचता हुआ वो चलता रहा उनके पीछे। रात गहरा रही थी और जंगल में झिंगुरों का शोर उभर रहा था। झन 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 झन। इस झंझनाहट से उसके कदमों की आहट दब जाती थी। इस तरह चलता हुआ मुल्ला नसरुद्दीन कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। तब जाकर कहीं उसके झुंड में शामिल लोगों को उसके कदमों की आहट मिले। चौंक कर उन लोगों ने पीछे पलट कर देखा। एक की नजर मुल्ला पर पड़ी और उसने सभी भाइयों को सतर्क किया, देख रे शिकार। झुंड में शामिल सभी लोग सीधे पलट गए और मुल्ला नसरुद्दीन की ओर दौड़ पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन को स्थिति भांपते देर नहीं लगी। वह संख्या में 5 थे। अकेले मुल्ला उनका सामना नहीं कर सकता था। मुल्ला ने अपना रुख कब्रिस्तान की ओर कर लिया और झाड़ियों की ओट लेता हुआ एक ताजा खुदी कब्र के पास चला गया। चोरों के आने की आहट नजदीक होती जा रही थी। मुल्ला ने कब्र में छिपने का निर्णय लिया और बिना कुछ सोचे समझे वह कब्र में उतरकर मुर्दे की तरह लेट गया। चोर कब्र के पास पहुंच चुके थे। मुल्ला को उनके बतियाने की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे, अभी तो दिखा था यहाँ मुझे,
एक चोर की आवाज सुनाई पड़ी। यहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। दूसरी आवाज सुनाई पड़ी। नहीं नहीं, मुझे भ्रम नहीं होता, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती हैं, तुम लोग मेरा यकीन करो। मुझे तो उसके लिबास से लग रहा था कि बहुत मालदार शिकार है, खोजो उसे जाने ना पाए। पहले वाले चोर की आवाज मुल्ला ने सुनी। तभी एक तीसरी आवाज भी मुल्ला के कानों में पड़ी। अरे, यह ताजा खुदी कब्र है, इसमें तो नहीं छिप गया। मुल्ला ने सोचा कि लो, अब तो पकड़े गए, मगर उसने हौसला बनाए रखा कि देखें अब क्या होता है। चटकते चांदनी ने उसने देखा 5 लोग कब्र के भीतर झांक रहे हैं। मुल्ला ने मन ही मन कुछ फैसला किया और भर्राई आवाज में बोला, अरे, मेरी नींद में खलल डालने की जरूरत किसने की। उसकी आवाज सुनकर चोरों की रूह कांप गई। उसमें से एक ने हिम्मत की और पूछा, तुम कौन हो और कब्र में क्या कर रहे हो। मुल्ला ने गुर्राती आवाज में कहा, कब्र में मुर्दे क्या करते हैं। मैं एक नौजवान था जो अकाल मौत मरा। मेरी रूह को सुकून नहीं मिला, जिसके कारण मैं कब्र से निकलकर चैन की तलाश करता हूँ और थककर फिर इस कब्र में सो जाता हूँ। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है, इसकी सजा तुम लोगों को मिलनी चाहिए। मुल्ला की इतनी बात सुनते ही चोर घबरा गए और अपने हाथ से गठरियां कब्र में फेंकते हुए चिल्लाए, भागो भूत। मुल्ला कब्र से इत्मीनान से बैठ गया और गठरियों बटोर कर उन्हें टटोल कर अनुमान लगाया कि एक में जवाहरात हैं और दूसरे में पैसे रुपए आदि। वह चोरों के भागने की आहट सुनता रहा। जब चोरों की भागने की आहट आनी बंद हो गई, तब उसने अपने स्थान से उठकर और गठरियों के साथ कब्र से निकला और मस्त चाल में अपने घर की राह पर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने गठरियों को खोलकर देखा। एक गठरी में कीमती जेवरात, स्वर्ण मुद्राएं और कीमती शेरवानी, सलवार, साड़ियां, लहंगे आदि थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कपड़ों को सलीके से सहेजा, साड़ियां और लहंगे अलग किए। दूसरे दिन शेरवानी और सलवार आदि को अपने ससुरवा साले के लिए अलग अलग थैली में रखकर तथा वह लहंगे को सास साली और अपनी बेगम के लिए अलग अलग थैली में रखकर एक घोड़ा किराए पर लिया और अपनी पत्नी से मिलने ससुराल चल पड़ा। इतनी जल्दी दामाद को वापसी की उम्मीद उसके ससुराल वालों को नहीं थी। ससुर ने मुल्ला को प्यार से अपने साथ घर में ले जाते समय कहा भी, बेटे, इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो मैं अपनी बेटी को जी भर के देख भी नहीं पाया हूँ। मुल्ला ने सहज हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, अरे ससुर जी, आप घबराए नहीं, मैं बेगम को वापस ले जाने नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोगों के लिए कुछ सौगात लाया हूँ, जो मुझे कल ही दे देनी चाहिए थी, पर कल नहीं का नहीं, आज सही। इसके बाद मुल्ला ने ससुर और साले के लिए उनकी उसकी लाई थैलियां पकड़ा दी। अपने दामाद द्वारा लाई गई बहुमूल्य कपड़े देखकर मुल्ला के ससुर व साले खुश हो गए। सास और साली भी अपने लिए लाए मुल्ला के द्वारा सौगात से प्रसन्न हुई। बेगम तो खुशी के मारे उछलने लगी। आज मेरे शौहर ने मेरे मायके में मेरी नाक ऊंची कर दी। ऐसा सोचते हुए वह मुल्ला के पास पहुंच गई तो मुल्ला ने उसे जेवरों से और लहंगे की एक थैली देते हुए कहा, लो बेगम, यह सौगात तुम्हारे लिए। बेगम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन से इतने कीमती उपहार की उसे कभी आशा नहीं थी। उसने संशय में पकड़कर मुल्ला से पूछा, इतने इतने कीमती उपहार तुम कहाँ से ले आए, मुझे तो आशा ही नहीं थी। हाँ बेगम, आशा तो मुझे भी नहीं थी, पर अगर आसमानी उपहार तो कब्र में ही पहुंच जाते हैं, सो पहुंच गया।
अब ज्यादा कुछ मत सोचो, बस ये बताओ तुम्हें अब उपहार पसंद आए? हाँ, बहुत अच्छे हैं। अच्छे गहने भी हैं। लहंगा भी बहुत सजीला है, चटक रंग का। बेगम ने कहा। और जब तुम इसे पहनोगी तो उसका रंग और खिल उठेगा, मुल्ला ने कहा। इसकी बात सुनकर बेगम मुल्ला के सीने से लग गई। शाम को मुल्ला अपने ससुराल से अपने घर के लिए जब किराए वाले घोड़े पर सवार हुआ, तब ससुराल वालों ने उसे न चोर का खौफ जताया न लुटेरों का। वह तो बस मुल्ला नसरुद्दीन के घोड़े की टाप सुनते रहे। थैंक यू।